नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 2 जून और 2 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं। ऐसा नहीं हम पढ़ते हैं कम से कम 25 से 30 प्रश्न, लेकिन आपके बीच हम 10 ही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो आप सीधे से देखिएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है। तो कहां के सरकार द्वारा? तो राजस्थान के सरकार द्वारा। कहां के सरकार द्वारा? राजस्थान के सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है, तो कहां के सरकार द्वारा? तो राजस्थान के सरकार द्वारा। और आपको बताए थे कि भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और देखिए मेजर ध्यान रत्न पुरस्कार 2021 ईस्वी में 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसका इनामी राशि पहले 7.5 लाख रुपया था, अब वर्तमान में 25 लाख रुपया कर दिया गया है। आपको बताए थे कि 2021 का मेजर ध्यानचंद रत्न पाने वाली एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज थी। और देखिए मिताली राज का जैसे ही बात आ जाए तो सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र फुटबॉलर जिसे 2021 में दिया गया था कौन है? तो सुनील छेत्री। यानी कि एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज। और एकमात्र फुटबॉलर कौन हो गए? तो सुनील छेत्री। यानी आपको इतना बात याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत मतलब कि फिर से घोषणा कौन किया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा। और मेजर मतलब कि भारत सरकार द्वारा उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में आईसीजी के 19वें कमांडर का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ ने किया। कौन किया है? राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। और आप कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के राजनाथ सिंह कौन से पद पर हैं, यानी आपको बताना है। यानी देखिए हम तो बता दिए कि हाल ही में आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडरों का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। और राजनाथ सिंह क्या भारत के हैं वर्तमान में? आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन है? तो विके पठानिया। कौन है? विके पठानिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीजी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो विके पठानिया। और आईसीजी के 19वें कमांडर का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न है ये हम लोग के लिए है, मतलब कि बिहार के लिए है। मतलब कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिकों सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां में मिला है? तो ये अपना राज्य बिहार में मिला है। कहां में मिला है? बिहार में मिला है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां में मिला है? तो बिहार में मिला है। और बिहार के कौन से जिला में? तो जमुई में। कहां में? जमुई में। यानी आपको याद रखना है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक सोने कहां में मिला है? तो बिहार में मिला है। और बिहार के कौन से जगह पर? तो जमुई में मिला है। और देखिए जब बिहार है तो बिहार के बारे में आपको याद होना चाहिए कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। कहां में? बिहार में। अब देखिए बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो आमिर सुबहानी। कौन है? आमिर सुबहानी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो आमिर सुबहानी। देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। बिहार में किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
की थीम क्या घोषित किया गया है? तो देखिए 2021-2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग का थीम क्या है? योग फॉर ह्यूमैनिटी। कौन है? योग फॉर ह्यूमैनिटी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या घोषित किया गया है? तो योग फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है? योग फॉर ह्यूमैनिटी। और योग दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। यानी कि 2 प्रश्न आपको बताना है कि भारत के कौन से पद पर राजनाथ सिंह है और योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल में डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट को डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। यानी कि ड्रोन द्वारा पोस्ट ऑफिस से अगर कोई सामान आया है तो उसको पहुंचाने में ड्रोन द्वारा पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। यानी आपको अब गुजरात जब आ गया है तो गुजरात के बारे में एक बात आपको हम बताए थे। क्या चीज? कि भारत का पहला स्टील रोड कहां में बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। कहां में? गुजरात में। यानी आपको देखिए याद रखना है। अब देखिए जब रोड का बात आ गया है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अलका उपाध्याय को। किसको बनाया गया है? अलका उपाध्याय। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला नैनो संयंत्र का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो ये भी गुजरात में किया गया है। कहां में किया गया है? गुजरात में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रोन द्वारा पोस्ट मेल को डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला नैनो संयंत्र का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। और नैनो संयंत्र किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इफ्को द्वारा बनाया गया है। और इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी। यानी कि इतनी बात आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो आरजे उमर निसार को। किसे मिला है? आरजे उमर निसार को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रशिक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो आरजे उमर निसार को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि आईपीएल 2022 के विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन बना है? तो गुजरात टाइटंस। कौन बना है? गुजरात टाइटंस। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि आईपीएल 2022 के विजेता टीम कौन है? तो गुजरात टाइटंस। कौन है? गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या। अब देखिए आपको बता दें पर्पल कैप किसे दिया गया है? सर्वाधिक 2022 ईस्वी में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है? ये हम आईपीएल से संबंधित आज एक वीडियो हम बना देंगे और किसी टाइम आपको डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ तो हम आपको एक प्रश्न बता देते हैं जो आज का करंट अफेयर हो गया। यानी 2 मई है तो 2 मई का तो करंट अफेयर आज को हम बता दे रहे हैं, लेकिन पीछे का रिकवर कैसे होगा, कैसे उसको आप करिएगा? तो उसको हम डेली आपको बुक से देते हैं, फोटो खींचकर टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि शॉर्ट जीके। उस पर आप डेली टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको हम दावा करते हैं कि आपका अगर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कंप्लीट है तो आपको मेरिट तक हम पहुंचाएंगे। यानी कि मेरिट तक आपको ले जाने का करंट अफेयर का काम रहता है। यानी कि आप जानते हैं कि 65 नंबर लाने वाले बहुत से लड़के आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरा एकदम फाइनल रिजल्ट उसी का होता है जिसका 68 नंबर रहता है, 70 नंबर रहता है। तो ये क्या बोनस का रूप में कौन डालता है? तो करंट अफेयर डलाता है। और आपके बीच हम सुपर मंडे का करंट अफेयर डालते हैं, उसमें प्रीवियस पीछे का भी रहता है। तो आप सुपर मंडे का क्लास जरूर देखिएगा। और हर दिन दोपहर 1 बजे रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, वहां कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। किसको दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किसे लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को। किसको दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। और कुछ दिन पहले हम बताए हैं कि सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सिन्हा है। दिल्ली मेट्रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विकास कुमार है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो राजीव कुमार को बनाया गया है। यानी इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं। यानी कि आपको बताना है कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले दुनिया के ऐसा कौन सा सीईओ है जो 2022 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बन गए हैं। तो कौन है, तो एलोन मस्क। कौन है, एलोन मस्क। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सीईओ के रूप में चुना गया है, तो एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन से कंपनी के सीईओ हैं, तो टेस्ला कंपनी के। कौन से कंपनी को, टेस्ला के। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। यानी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो एलोन मस्क को चुना गया है। किसे चुना गया है, एलोन मस्क को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो एलोन मस्क को चुना गया। किसे चुना गया है, एलोन मस्क को। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सा देश द्वारा किया गया है, तो रूस द्वारा किया गया है। कौन सा देश द्वारा, रूस द्वारा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो रूस किया है। कौन किया है, रूस किया है। यानी कि 2 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना था जो हम आपके बता दिए हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हर दिन दोपहर 1 बजे टेलीग्राम पर जुड़िए। कुछ दिन बाद आपको जीके जीएस का भी होमवर्क दिया जाएगा और उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो अपने भाई को जोड़िए, अपने दोस्तों के जोड़िए, क्योंकि उसका आप टाइम बर्बाद नहीं होने दीजिए। और जो भी हमारे नजदीकी हो गए, जैसे हमारे गाँव, जैसे जहानाबाद में एक बभना गाँव है, वहाँ मेरा गाँव है, वहाँ हम ऑफलाइन क्लास चालू किए हैं। उसमें जीडी प्रैक्टिस सेट होगा और जीडी होगा और प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस सेट हर चीज का, बिहार पुलिस का, अभी ग्रुप डी का चलेगा, बिहार एसएससी के चलेगा। तो हमारे गांव के जो भी पीछे वाले हैं, जैसे हो गया सिकरिया हो गया, गौरापुर हो गया, कसमा हो गया, निहालपुर हो गया, अमैन, पिंजौर, जहां के रहने वाले हैं उनको आप जोड़िए। और मेरा नंबर क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।